Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss about the fifth type of asexual reproduction, that is vegetative propagation. So first of all we have to understand what is vegetative propagation. Vegetative propagation क्या है? Vegetative propagation को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग vegetative parts को समझ लेते हैं. कोई भी प्लांट, जैसे कि ये एक प्लांट है जिसमें ये ऊपर फ्लावर है, ये स्टेम है इसका, ये दो लीव्स हैं और ये रूट है. तो किसी भी प्लांट्स में मेनली दो तरह के पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट. जो फ्लावर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. प्लांट्स का फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. उसके अलावा फ्लावर को छोड़ करके प्लांट की बॉडी के सारे पार्ट्स वेजिटेटिव पार्ट के अंदर आते हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम और रूट, ये सभी के सभी वेजिटेटिव पार्ट में आएंगे. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि जो न्यू प्लांट होता है वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से फॉर्म होता है. ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स ग्रो और डेवलप फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स और बल्बिल्स, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट. अगर न्यू प्लांट वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप हो रहा है तो कहेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. जो रूट, स्टेम, लीव्स और बल्बिल्स, ये जो पार्ट्स हैं इन सबको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि केवल और केवल प्लांट्स ही शो करते हैं, अकर इन प्लांट्स ओनली. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट, यानी कि रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, रूट कैसे नया प्लांट प्रोड्यूस कर देता है. सम प्लांट्स, एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो एंड डहलिया, डन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस बाय रूट. इन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट्स से होता है. समझते हैं कि कैसे होता है. इन प्लांट्स की जो रूट होती है उस रूट के ऊपर एडवेंटिशियस बड निकलती है और ये एडवेंटिशियस बड ही ग्रो करके न्यू प्लांट डेवलप करती है. जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये स्वीट पोटैटो का फिगर है. ये है स्वीट पोटैटो के रूट ट्यूबर्स जो कि फूड स्टोरेज की वजह से स्वेलन हो गई हैं और इन रूट ट्यूबर्स के ऊपर ही ये छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप होंगे और ये बर्ड्स ग्रो करके न्यू प्लांट डेवलप करेंगे. तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, यानी स्टेम से कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, यानी स्टेम कैसे नया प्लांट प्रोड्यूस कर देता है, इसको समझते हैं. स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं. तो जब ये स्टेम की नोड्स अगर सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो ये नीचे रूट डेवलप करती हैं और ऊपर शूट डेवलप करती हैं, यानी कि एक नया प्लांट प्रोड्यूस करती हैं. व्हेन नोड्स come in contact with soil or water produce new plant. Stem 3 types की होती हैं, underground stem, subaerial stem and aerial stem. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन तीनों ही तरह के स्टेम्स में प्रेजेंट होता है. तो वन बाय वन हम लोग इन सारे स्टेम्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को पढ़ेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम. मतलब अंडरग्राउंड स्टेम किस तरह से न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है, जिसमें फर्स्ट टाइप है ट्यूबर. ट्यूबर एक ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसमें कि फूड के स्टोरेज की वजह से जो स्टेम होती है वो स्वेल कर जाती है. स्टेम स्वेल कर जाती है और इसके नोड्स को हम लोग कहते हैं आइज़, और इन्हीं आइज़ पे बर्ड्स डेवलप होती हैं जो कि जर्मिनेट करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस करती है, जैसा कि हम लोग को देखने को मिलता है पोटैटो के केस में. सेकंड है कॉर्म. कॉर्म एक वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसमें कि बर्ड्स डेवलप करती हैं और यही बर्ड ग्रो करके जर्मिनेट करके न्यू प्लांट डेवलप करती है, जैसा कि हम लोग को कोलोकेसिया के केस में देखने को मिलता है. जो थर्ड टाइप है वो है बल्ब. बल्ब में स्टेम एक ऐसी अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो कि कंडेंस कर जाती है
और इसके ऊपर फ्लैशी स्केल्स डेवलप होती हैं और बीच में इंटरनल बड होता है। ये बीच में बड होता है जो कि फेवरेबल कंडीशन आने पर स्प्राउट करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस करती है, जैसा कि हम लोगों को अनियन और गार्लिक के केस में देखने को मिलता है। फोर्थ अंडरग्राउंड स्टेम है राइजोम। राइजोम एक फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसके ऊपर, जिसके एंड्स पे बर्ड्स डेवलप होती हैं जो कि जर्मिनेट करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस करती हैं, जैसा कि हम लोगों को बनाना और जिंजर के केस में देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय सब एरियल स्टेम, यानी कि सब एरियल स्टेम किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है रनर। रनर एक ऐसा सब एरियल स्टेम होता है जो कि लैंड पे ही रन करता है, लैंड पे रन करता है और थोड़ी थोड़ी दूर पर न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है। इस तरह का केस हम लोगों को देखने को मिलता है साइनोडॉन में। सेकंड केस है स्टोलन, यानी कि स्टोलन एक ऐसा सब एरियल स्टेम होता है जो कि मेन शूट के बेस से निकलता है और दोबारा सॉइल को स्ट्राइक करके वहाँ पे भी रूट और ऊपर की तरफ एरियल शूट यानी कि न्यू प्लांट डेवलप करता है। ये है स्टोलन जो कि न्यू प्लांट डेवलप करता है। इस तरह का केस देखने को मिलता है मिंट में। जो थर्ड सब एरियल स्टेम है वो है ऑफसेट। ये ऑफसेट स्टोलन की तरह ही सेम होता है, पर ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट्स के केसेस में देखने को मिलता है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ में ये ऑफसेट है जो कि न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर देता है। अब हम लोग समझ लेते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल ये जो टाइटल है वो इस वाटर हाइसिंथ को दिया गया था। इसका रीज़न समझते हैं कि वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। वाटर हाइसिंथ को ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ब्यूटीफुल लीव्स के वजह से इसे बंगाल की वाटर बॉडीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया था। पर ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफसेट से इतना तेज करता था कि धीरे धीरे इसने सारी वाटर बॉडीज़ को ही कवर कर लिया, और सारी वाटर बॉडीज़ को कवर करने की वजह से इसने क्या किया कि वाटर का जो ऑक्सीजन था वो पूरा खुद ही ड्रेन कर लिया, जिसकी वजह से वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके रिजल्टेंट जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, यानी कि उसके ज़्यादा ग्रोथ की वजह से प्लांट्स भी किल होने लगे और उसने ऑक्सीजन ड्रेन कर लिया था, जिसकी वजह से जो वाटर में एनिमल्स थे और फिशेस थी वो भी डेड होने लगी। इसीलिए इस वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय सब एरियल स्टेम। Now I am going to discuss about vegetative propagation by aerial shoot, यानी कि एरियल शूट किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं, स्टेम पे ही बर्ड्स निकल जाती हैं और यही बर्ड्स न्यू प्लांट प्रोड्यूस करती हैं। इन सम प्लांट्स बर्ड्स प्रेजेंट ऑन सर्टेन स्टेम्स can directly give rise to new plant when stem segment fall on the soil। एग्जाम्पल ओपनशिया, जैसा कि ओपनशिया के केस में मिलता है। यह ओपनशिया है, ओपनशिया के स्टेम पे कुछ बर्ड्स निकलती हैं और यही बर्ड्स जब ये स्टेम यहाँ से टूट करके सॉइल में गिर जाती हैं तो ये बर्ड्स न्यू प्लांट प्रोड्यूस करती हैं। सुगरकेन इज मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली बाय प्लांटिंग सेगमेंट ऑफ द बेसल पार्ट। सुगरकेन में क्या होता है कि सुगरकेन के स्टेम का अगर बेसल पार्ट लें और उससे सॉइल में प्लांट कर दें तो वो भी एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय एरियल शूट। I have already discussed about vegetative propagation by root and stem. Now I am going to discuss about vegetative propagation by leaf, यानी कि लीफ किस तरह से न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो एडवेंटिशियस बड डेवलप करते हैं और वो बड ही न्यू प्लांट डेवलप कर देता है। लीफ ऑफ सम प्लांट प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बर्ड्स एंड दीज बर्ड्स
ग्रो एंड डेवलप न्यू प्लांट्स, जैसा कि हम लोगों को ब्रायोफिलम और बिगोनिया में देखने को मिलता है। ब्रायोफिलम की जो लीफ होती हैं उन लीव्स की मार्जिन्स पे एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप होते हैं और ये न्यू प्लांट बनाते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया वेजिटेटिव रिप्रोपोगेशन बाय लीफ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट vegetative propagation by bulbils. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बल्बिल, यानी कि बल्बिल्स क्या होता है। बल्बिल इज एक फ्लैशी बर्ड होता है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स का काम करता है। बल्बिल इज ए फ्लैशी बर्ड एक्ट फंक्शन एज वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। कुछ प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए बल्बिल्स प्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस बल्बिल्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल अगेव, अगेव बल्बिल्स प्रोड्यूस करता है जो कि न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं। अगर मेरा ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।